गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं ये कट ऑफ जो है कैसे बनता है, कैसे बनेगा, ठीक है। इसी पे विचार करने के लिए, इसी पे तथ्य देने के लिए आप लोगों के समक्ष आए हैं, ठीक है। तो कट ऑफ जो है, कितना आदमी, कितने लोग फॉर्म भरे थे प्राइमरी में, कितने मिडिल में भरे थे, कितने हाई स्कूल में भरे थे, कितने +2 में भरे थे, कितने फॉर्म भरे थे, कितना आदमी एग्जाम में बैठे थे और कितना सीट है। कैलकुलेशन इसी हिसाब से होता है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि 25% सीट जो है अनरिजर्व्ड है, 25% सीट रिजर्व है, 75% सीट रिजर्व्ड है, ठीक है। तो अनरिजर्व सीट में पूरे इंडिया के लोग भरे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी के हैं, झारखंड के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, राजस्थान के हैं, तो बहुत जगह से लोग आए हैं, दिल्ली के लोग भरे हुए हैं। तो ये सब इम्पैक्ट करेगा। 25% सीट जो है जनरल सीट, उस पर इम्पैक्ट करेगा। और बाकी जो रिजर्व 25% है, उस पर बहुत हद तक रिलैक्सेशन मिलेगा लोगों को, बहुत हद तक उस पर लोगों को उसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसमें बिहार के लोगों को ही उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़, यही सारा मैटर है जिस पर चर्चा करने आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि क्लास जो है, क्लास 11-12 में कितने सीट है। इसमें सीट जो है 53,727 है, आप लोगों को पता ही होगा। और जो फॉर्म अप्लाई हुआ लगभग अप्रॉक्स, ये पूरा राउंड फिगर में हम ले रहे हैं, अप्रॉक्स सीट ले रहे हैं, 1,08,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ है। और लगभग 10% लोग, मानिए 10% सीट एग्जाम लोग नहीं दिए होंगे, एब्सेंट रहेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ। तो इसमें जो है लगभग 1 लाख लोग, लगभग मानते हैं, अप्रॉक्स लोग 1 लाख लोग इसमें एग्जाम दिए होंगे। और जो इसमें जो ये आता है कि कितने सीट पर कितने सीट है और कितने कैंडिडेट है, तो उस पर कैंडिडेट जो बचता है, दो कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। ये तो मैं आपको सिंपल बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, जैसे 1 लाख लोग जो फॉर्म भरे थे, 1 लाख फॉर्म जो आया था, उसमें मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए इस बार तो स्टेट जो है सबके लिए था, ओपन फॉर ऑल था, नो उसमें कोई मतलब डोमिसाइल नीति नहीं लागू किया गया था। इस हिसाब से बता रहा हूँ कि इस बार जो स्टेट पास किया था, उसमें नहीं भी ज़्यादा तो लगभग 30% लोग बाहर ही होंगे। 30,000 और 70,000 कर दीजिए, तो जो 30,000 है और प्लस बिहार का जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, दोनों इसमें जुटेंगे। दोनों यहाँ पे जोड़ दीजिए, मान लीजिए इसमें 20,000 भी जोड़िए, 10,000 भी जोड़ दीजिए, मिनिमम 10,000, तो 40,000 सीट इधर हो गया। 40,000 जो है 25% सीट पे फाइट कर रहे हैं, 25% सीट पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ 60,000 बचा है, 60,000 जो है 75% सीट है इसके लिए। यही समझाने के लिए मैं आया हूँ कि आप लोग जो घबराते हैं, कमेंट करते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सोचिए कि जो इसमें है उनके लिए कितना अच्छा है। और 75% सीट जो है 60,000 आदमियों के लिए 75% सीट इसमें है, तो 75% इसका करते हैं तो कितना निकलता है, 37-38 हज़ार तो ऐसे ही हो गया। 37-38 हज़ार पे मान लीजिए 38 हज़ार है, और इधर 12-15 हज़ार इधर मान लीजिए, इतने सीट पे कितना लोग है, 60,000 लोग हैं। और इतने सीट पे कितना है, 40,000 लोग हैं। तो अब यहाँ पर रेशियो देखिए, यहाँ पर रेशियो और यहाँ पर रेशियो में कितना अंतर है, यही समझाने के लिए मैं आया हूँ। तो आप लोग घबराइए मत। यहाँ का जो कट ऑफ है, यहाँ का कट ऑफ डेफिनेटली बहुत ही नीचे रहेगा यहाँ के कट ऑफ से, ये कंफर्म है, ठीक है। ये आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया का ओपन फॉर ऑल है, तो इसमें 15,000, लगभग 10 से 15,000 सीट पे लगभग 40 से 50 हज़ार लोग हैं। और यहाँ बस बेसिक यही बताना चाहता हूँ कि 38 से 40 हज़ार सीट, यहाँ 40,000 सीट मान लीजिए, और 40,000 सीट पे 60,000, 55,000, 60,000 ही लोग हैं, तो कट ऑफ बहुत ही कम होने का चांस है यहाँ पे, ठीक है। यही मैं दिखाने आया हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। अब आते हैं 9-10 में। 9-10 में कितना है, 25,829 सीट है, ठीक है। उसमें कितना लगभग 2.25 लाख फॉर्म भराया है, ठीक है। और लगभग 25% को एब्सेंट करते हैं, तो लगभग 2 लाख लोग एग्जाम दिए थे। अब जब 2 लाख एग्जाम दिए थे,
तो एक सीट पे लगभग 8 आदमी है, ठीक है। यहाँ पे अब 8 आदमी है तो सेम कैलकुलेशन यहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ भी आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा वो कितना होगा, बाहरी लोगों का होगा। तो बाहरी लोग जो है वो तो अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको, और प्लस जो अपने बिहार के अपने भाई बंधु जो है बिहार के जो भी लोग हैं तो वो इसमें आएंगे जनरल सीट पे। जनरल सीट तो 25% ही है, और इधर 75% जो जनरल में भी वो ईडब्ल्यूएस बना लिए हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस बना लिए हैं वो भी 75% में ही आते हैं, क्योंकि उन बस आप लोग घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, आराम से जल्द से ही आप लोगों को जल्द ही रिजल्ट निकलने की उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, उसी प्रकार से आप सीट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें किए थे उसी तरह से इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज़्यादा कोई माथापेची नहीं होगा। इस तरह से आप देखिए, सबसे 1 to 5 6 to 8 है, तो 6 to 8 में इतना लोग इतना सीट है, 3 लाख सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा किसी में फॉर्म भराया है तो वो 6 to 8 है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं था शुरू से ही। तो इसमें लगभग मान लीजिए 3.5 लाख लोग एग्जाम दिए होंगे, या हो सकता है उससे भी कम दिए होंगे। कन्फर्म है कि 3 लाख से ही 3 लाख के आसपास ही एग्जाम दिए होंगे लोग। फिर भी मैं इतना लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअल डेटा तो नहीं है, लेकिन जो अनुमानित है वो ही बता रहा हूँ। लगभग 10 से 11 एक सीट पे फाइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 10 से 11 आदमी एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किन लोगों को, लड़कियों को होगा, क्योंकि 50% तो उसका आरक्षण है। ऊपर से जो भी जनरल सीट में जाएंगे, जनरल मेल में जाए, जनरल बीसी फीमेल में मेल में जाए, उसका देखिए जाए फीमेल का क्या है, जनरल में तो जाना ही है, स्वतः सबके लिए ओपन फॉर ऑल है। उसके बाद देखिए, अगर वो बीसी कैटेगरी में है या ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस मेल में भी जाएंगे, ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी जाएंगे। तो 3 कैटेगरी है उनके लिए, 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा ये जो सीटें हैं, अब आइए इसमें तो सबके लिए है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बाहर के आदमी है। ये इसमें घबराइए नहीं, इसमें नहीं भी ज़्यादा 2 लाख प्लस लोग बाहर के हैं, 2 लाख लोग बाहर के हैं, और 1-1.5 लाख लोग यहाँ पे बिहार के होंगे। अब बिहार के होंगे तो इसके लिए भी 75% सीट है, और इसके लिए 25% सीट है। इसमें भी जो जनरल के होंगे 20 से 25 हज़ार लगभग इसमें आएंगे। जो 1,25,000 जो लोग बचेंगे वो 75% सीट पे रहेंगे, ये जान लीजिए। जो 75% सीट इसका निकालिएगा तो 24-25 हज़ार निकलेगा ना। 25 हज़ार सीट पे 1,25,000 लोग हैं, एक सीट पे कितना हो गया, 5। अब एक सीट पे यहाँ पे 5 आदमी निकलता है, पर सीट पे 5 आदमी निकलता है, पर सीट पे 5 आदमी निकाल लिए। उसके बाद फिर उसका जो भी है देखिएगा, उसका कोई फीमेल है तो उसके लिए तो बता ही दिए, बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट है, ठीक है। फिर भी नंबर लाना सबको है, ठीक है। अब अगला देखते हैं 1 to 5। 1 to 5 में क्या है, 9400 सीट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिजर्वेशन जो जनरल सीट है वो 5000 सीट जनरल कर दिया लगभग, और बाकी सीट जो है 44-4500 सीट का किया है वो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में चला गया है। तो कैटेगरी वाले को फायदा होगा, जो ये बिहार के लोगों को ये फायदा होगा, ठीक है। ये बिहार के लोगों को फायदा होने वाला है, और ये जो है पूरे ऑल इंडिया है, ठीक है, ऑल इंडिया के लोगों को फायदा होने वाला है। तो इसमें जो है 1 लाख लोग लगभग एग्जाम दिए होंगे, 1,07,000-8,000 फॉर्म भराया था, 1 लाख लगभग एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। 1 लाख एग्जाम दिए होंगे, तो इसमें अब ये जान लीजिए कि कितनी SC ST जिस कैटेगरी में बहुत सीट है, जैसे SC ST में बहुत सीट है, SC में बहुत सीट है, तो उनका लोग जो भी होंगे, हमको तो नहीं लग रहा है कि 10,000 भी होंगे। तो मान लीजिए 10,000 भी होंगे तो 90% लोग 90,000 के आसपास ये कहाँ फाइट करेंगे, 5,000 सीट में। तो 5,000 सीट है और 90,000 जो कीजिएगा फाइट, कितना ज़्यादा रेशियो निकलेगा आप देखिए, खुद देख सकते हैं, या लगभग 20 के आसपास निकल जाएगा, लगभग 20 के आसपास। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 2 में 1 है ना, लगभग ये नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन 10,000 होगा तो 2,000 भी होगा, 2,000 होगा तो फिर उतना सीट खाली रह जाएगा, यही बता रहा हूँ। तो ये है। अब इस बेसिस आप कटअप के बारे में सोचते हैं तो कटअप के बारे में कितना तक सोच सकते हैं, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो बताया हूँ 38 से 40,000 सीट मान लीजिए, 40,000 सीट पे 60,000 लोग हैं, तो कटअप कितना जाएगा। यहाँ पे कटअप का बात करते हैं
11th-12th में क्वेश्चन जो है कोई सब्जेक्ट में, जैसे कंप्यूटर में थोड़ा सा कंप्यूटर का पोर्शन थोड़ा इजी किया था, बाकी क्वेश्चन तो सबका टफ था। जो जीएस लेवल था वो बहुत ही टफ था। तो टफनेस के आधार पे जो बोलते हैं, यहाँ पे कटअप जो है कंप्यूटर साइंस को छोड़ दीजिए। कंप्यूटर साइंस में मैं एक फ्रेश बना देता हूँ, ठीक है, साइड में एक फ्रेश बनाता हूँ, एक सेकेंड, एक फ्रेश, ये सब तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे एक फ्रेश छोटा सा, चलिए अब यहाँ पे मैं पानी हो गया जाता। चलिए आइए, अब यहाँ पे मैं अब कटअप जो मैं बता रहा हूँ, देखिए 11th-12th में कंप्यूटर साइंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जेक्टों में आपका कटअप बहुत ज़्यादा जाने का उम्मीद नहीं है। बस बता, चलिए आते हैं यहाँ पे 11th-12th का बात करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मैं एक तो जनरल सीट बताया और एक बताया ऑल रिजर्व्ड, ठीक है, इस बेसिस पे मैं कटअप बता रहा हूँ। अब जनरल का कटअप बता रहा हूँ। देखिए जनरल कितना है, लगभग तीन आदमी 4 आदमी है एक सीट पे फाइट करेंगे, 3 आदमी। तो यहाँ पे जो कटअप मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर सीएस को छोड़ के, सीएस का मैं पहले सीएस का ही मैं कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। सीएस में जनरल का कटअप 75 से 80 रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, जनरल कटअप। और रिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ, इससे नीचे जो भी कैटेगरी, इससे नीचे का बता देता हूँ, ये जो है 75 से नीचे आ जाएगा। मतलब बीसी का बताएंगे तो बीसी का 70 से 75 रहेगा। बाकी ईबीसी है तो ईबीसी का आप समझ लीजिए 65 से 68 जाएगा, इसी तरह से जाएगा, ठीक है। जैसे ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का लगभग समझ लीजिए जो 65 से 70 के बीच रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और एससी एसटी का बता देता हूँ। एससी का रहने वाला है लगभग 56 से 62 के बीच में रहेगा। और एसटी का बता देता हूँ, एसटी का 50 प्लस पे हो जाएगा कंफर्म। ये सीट ये सीएस के लिए। और बाकी के लिए जो बाकी सब्जेक्ट है, बाकी और सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट मैं बाकी बता रहा हूँ। जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल का बता रहा हूँ। जनरल का 55 से 60 या 62 ये कट ऑफ रहने वाली है। ये जनरल का किसी भी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 11th-12th में यही कट ऑफ जाने वाली है। इसमें एक सब्जेक्ट जो है जैसे मैथ है, मैथ को भी अलग से लिख सकते हैं। मैथ का भी मैथ का क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी था, ठीक है। और ऑल रिजर्व और कैटेगरी का रख लीजिए 55, लगभग 55 मान लीजिए 55, ठीक है। तो ये रहने वाली है। बाकी ऑल कैटेगरी का 55 के आसपास रहेगी, उससे नीचे रहेगी तो उसका होगा, ठीक है, उससे नीचे मतलब उससे नीचे। अब मैथ का इसमें छोड़ दीजिए, मैथ को भी अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि मैथ में जो है लगभग जनरल कैटेगरी का 70 के आसपास रहेगा, 70 के आसपास, 70 प्लस रहेगा जनरल का और 65 प्लस रहेगा बाकी। जैसे बीसी है वो सब का 65 आएगा, बस उससे नीचे करते जाइए, ठीक है। उसी तरह से कटअप, इसी तरह से कटअप आएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं 9th-10th में, ठीक है। 9th-10th में जाते हैं तो 9th-10th में आप जैसे
बहुत सारा सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन ईजी था, बहुत सारा सब्जेक्ट का हार्ड था, तो उस हिसाब से जाइएगा, फिर उसी तरह से यहाँ पे बनेगा। तो आप क्या कीजिए, मैं 9th-10th में बहुत ज़्यादा कटअप जाने की चांस नहीं है। कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर था जो कल्याण विभाग लिए थे, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन जो था बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था उस दिन। हाँ, हिंदी भी उसका टफ था। अब हिंदी में तो जान ही रहे आप लोग को, उसमें कोई अहर्ता रखना नहीं है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। जब CS में होंगे, CS के लिए मैं बता रहा हूँ उस दिन लगभग 60 प्लस होगा, 60 प्लस जनरल का जाएगा, 60 नहीं बता रहा हूँ, सॉरी 65 प्लस जनरल सीट हो गया। और BC का बात करते हैं तो BC में 60 प्लस जाएगा, ठीक है। जैसे EBC का बात करें, EBC में 55 प्लस रहेगा। जैसे EWS का बात करते हैं, EWS में लगभग, EWS का तो उसमें नहीं था, सॉरी CS जो उस दिन था वो कल्याण विभाग के द्वारा था, ये कल्याण विभाग, ठीक है, कल्याण विभाग का सीट था। तो कल्याण विभाग में जनरल तो है ही नहीं, BC EBC है, तो BC का जो है 60 प्लस जाएगा और EBC का 55 प्लस जाएगा, यही सीट, यही रहेगा उस दिन, ठीक है। ये कल्याण विभाग का सीट था। बाकी जो सीट था, अब इस पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी जो है 6 to 8 है, मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो 6 to 8 पे चर्चा कर देते हैं। 6 to 8 पे क्या है, अब ये समझना पड़ेगा आपको। 6 to 8 पे 32,216 सीट है। अब इसको दो कैटेगरी में बांटिए, 25% सीट अलग हो जाएगा, तो 25% लगभग 8-9 हज़ार सीट, 8 से 9 हज़ार सीट इधर कर दीजिए। बाकी जो सीट बचा लगभग 25,000 सीट, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जनरल सीट हो गया ऑल के लिए, ये हो गया रिजर्व सीट होगा। अब रिजर्व सीट जो है, इस पे कितना कैंडिडेट है और इस पे कितना कैंडिडेट है, ये आपको देखना चाहिए। तो इसमें टोटल फॉर्म जो है 4 लाख अप्लाई हुआ था। अब 4 लाख लगभग बता रहा हूँ, 4 लाख में 2 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहरी लोग हैं, तो 2 लाख लोग जो है इस सीट पे फाइट करेंगे। लगभग 1,80,000, ये 25% सीट के लिए है। तो 25% सीट 25,000 सीट है, ठीक है। 75% सीट 25,000 है, ये 25% और ये 75%, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें एब्सेंट भी है, एब्सेंट छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, एब्सेंट भी लगभग होगा, ठीक है। तो एब्सेंट भी जोड़ेंगे और इसमें जनरल कैटेगरी, मान लीजिए जनरल कैटेगरी के जो इसमें आदमी होगा, जो बिहार के जनरल है, वो तो इसमें चले जाएंगे, तो बिहार के जनरल इसमें चले जाएंगे। तो मान लीजिए 30,000 तो हो गए हैं, मान लीजिए 1,500, मतलब 1.5 लाख जो है रिजर्व कैटेगरी के हैं, 30,000 जनरल कैटेगरी के लोग, तो ये तो इसमें स्वतः चले जाएंगे। अब क्या बचा, 25,000 सीट पे ये जो 1.5 लाख दिख रहा है, 1.5 लाख में भी 10% एब्सेंट होगा, मतलब मान लीजिए इतना ही पे कैलकुलेट करते हैं, तो एक सीट पे कितना निकलता है, एक सीट पे 6 आदमी, 6 कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट, ठीक है, पर कैंडिडेट है, मतलब 6 कैंडिडेट एक सीट पे है, ठीक है, ठीक है, पर सीट, ठीक है, पर सीट निकालिए। अब 6 कैंडिडेट है, तो अब इसका कट ऑफ समझ लीजिए कि इसका कट ऑफ जो है, जैसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, सब्जेक्ट बहुत हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए, अब इसमें क्या है, जो रिजर्व है, जनरल और रिजर्व, दो कैटेगरी है। अब इसमें क्या है, 8-9 हज़ार सीट पे कितना है, लगभग 2,30,000, और 25,000 सीट पे कितना लोग है, 1.5 लाख। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट है, और यहाँ पे 6 लोग एक सीट पे है, और यहाँ पे कैलकुलेट करने पे अगर लगभग 25 लोग आएगा, 25 लोग लगभग आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 25 लोग के आसपास आएगा, और राउंड में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ है, जैसे मैथ साइंस है, मैथ साइंस जो है, इसमें लगभग जनरल कट ऑफ जो बता रहा हूँ, जनरल कट ऑफ कितना जाएगा,
इसका कट ऑफ जो बता रहा हूँ, ये कट ऑफ जो है 70 से 80 के बीच में आएगा। 70 से 80 रहेगा, इससे कि ये कंफर्म है। 70-80 तो नहीं बोल सकते हैं, 70%। कट ऑफ क्वेश्चन जो था मैथ और साइंस का वो टफ था, पूरा ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने वाला था, बहुत लंबा ये हो रहा था, उसका सिंप्लीफिकेशन जो हो रहा था, जो भी बड़ा तो मतलब बहुत ही मैथ को बोल सकता है लेंदी मैथ था। ठीक है, तो ये कट ऑफ जाएगी। अब इसमें कर देंगे, अब कैटेगरी में आइए। तो कैटेगरी में जो है जैसे EWS है, तो EWS में अगर जाते हैं तो EWS में 60 से लगभग 60 से 62 रहेगा। इसका जो फीमेल है EWS फीमेल, इसमें लगभग 52 से 56 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो BC का बात करते हैं, तो BC में जो है इसका कट ऑफ रहने वाला है लगभग 62-65 रहेगा। BC फीमेल का बात करते हैं, तो BC फीमेल में जो इसका कट ऑफ रहेगा लगभग 50 के आसपास रहेगा, 50 से 55 ये कट ऑफ रहने वाली है। EBC का बात करते हैं, EBC में इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग आपका 55 के आसपास रहेगा, 55-56 जाएगा। EBC फीमेल जो है लगभग 48 से 50 जाएगा। SC में इसका कट ऑफ जो रहने वाला होगा ये लगभग 50 होगा, लगभग 50, और ST का लगभग 45%। यही इसका कट ऑफ रहने वाला है साइंस और मैथ का। ठीक है, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। कोई भी सब्जेक्ट को चाहिए होगा तो मैं अपने हिसाब से जो कैलकुलेटिव मेरा है, मेरा जो कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन करके ही यहाँ बोर्ड पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन करूँगा उसके लिए और फिर मैं आपको अगला वीडियो लेके आऊँगा। कोई भी सब्जेक्ट चाहिए होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और अपने भाई बंधुओं तक पहुँचाइए। ठीक है, और मेरा जो तथ्य है, बस तथ्य को देखिए, मैं कोई बेस लेके बताता हूँ, मैं बेस खुद से कैलकुलेट करता हूँ, बैठ के उसको सोचता हूँ और सोचने के बाद ही यहाँ पे आप लोगों को सामने आते हैं। ठीक है, धन्यवाद गाइस, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।